फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन कब तक रहोगे? उमंग में। अंत में माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर एक काम किया, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहू के करी करुणा नर देहि। न जाने कितना भ्रमण किए हैं हम और आप। साधक कहता है योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु के कृपा से नर तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी, हरि की कृपा से नर तन पाया है। परंतु झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए। कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। भजन प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। साधक कहता है अंत में, फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे अज्ञानी तज नादानी, रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी प्रभा भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। लगातार ढेर बुझा गई। कि पद बड़ा अद्भुत है? चंचल गुमानी मन, अरे अब तो
जन्म को संवार ले, फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। इसलिए रे अज्ञानी तू तज नादानी, अब भजले सारंग पानी, कहाँ सिर पटक रहा है इसी से अटक रहा है। ये भी बोध रहना चाहिए कि कपार कहां ले जाके पटकना है। दया आती है कि सनातनी लोग जाकर मजारों में मुड़ी पटक रहे हैं। अब इससे अधिक दुर्भाग्य का होगा हो, हनुमान जी में शक्ति कम हो गई है ना, कन्हैया में राम जी में शक्ति नहीं रही कि अब चादर चढ़ाना पड़ रहा है और वहां जाके मुड़ी पटकना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। हमारे भगवान जैसा ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, कोई नहीं है। आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, इसमें लोगों का अपराध नहीं है, आपका अपराध है। पानी पानी देखे, पानी नल में पानी पीने के लिए पैसा लगता है का? फ्री में मिलत है। वही पानी का बोतल यदि आप ट्रेन में ले लीजिए तो कितने रुपए में मिल जाएगा? 20 रुपया दाम हो गया। 30 रुपया, 20 रुपया है। ये बहुत दाम बढ़ गया। हम तो 10 रुपए में पिए थे लास्ट। 20 रुपया। अच्छा अच्छा, वही पानी का बोतल शॉपिंग मॉल में कितना मिलेगा? 50 रुपए में, 60 रुपए में। अरे बाप। अब वही पानी का बोतल हवाई जहाज में 100 रुपए में। हम आपको बताएं, 2017 में एक बार हम अमेरिका गए, ऑरलैंडो। तो 2017 की बात है। प्यास लगी तो पानी का बोतल खरीदे। भैया आधा लीटर पानी का बोतल मिला $5 में। मैंने उस समय भारत के हिसाब से 300 रुपए का आधा लीटर। अब बोतलवा लेने के बाद पीने का मन न करे। सही बता रहे हैं, मन उसको पीने का हिम्मत न करे। बाप रे बाप, 300 रुपया पानी में पी जाए। मैं क्यों कह रहा हूं? वही पानी कल में मिले तो कोई दाम नहीं, ट्रेन में मिले तो 20 रुपया दाम, मॉल में चले जाइए 60 रुपये दाम, हवाई जहाज में 100 रुपये दाम। दाम बदल जा रहा है। लोग आपका दाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बेकार हैं, आप गलत जगह पर खड़े हैं। सही जगह पर पहुंचिए, आपका दाम अपने आप बढ़ जाएगा। आप गलत जगह खड़े होकर आप गलत लोगों से अपना मूल्यांकन करा रहे हैं। आप उचित स्थान पर पहुंचिए, आपका मोल अपने आप हो जाएगा। हो राम जी को देखकर श्री जनक जी महाराज भगवान में ही अटक गए। कल आपको सुनाया था, वही गति जनक जी की हुई। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, कल गा चुके हैं, आज नहीं गाएंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादर हो कारे का,
पाए देखन नगर रूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। धाए धामा काम सब त्यागी, धाए धामा काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोकन लागी, मनहु रंग निधि लोकन लागी, मनहु रंग निधि लोकन लागी। सूचना मात्र मिली मिथिला वासियों को कि दोनों भाई नगर में आ गए हैं। लोग पागलों की भांति दौड़ गए। पुरुष घर के बाहर दौड़े, सड़कों पर माताएं छत पर जाकर खड़ी हो गई, झरोखों पर जाकर खड़ी हो गई। ये प्रसंग कह रहा है, देखिए पुरुषों को क्या है मन में कि हम राम जी के पास पहुंच के देख लेंगे, भाई हम राम जी के पास चले जाएंगे, जाकर देख लेंगे। माताओं के जीवन में समस्या है, मर्यादा बस वो बाहर नहीं जा सकती, तो वो जाके छत पे खड़ी हो गई। अंतर क्या है? पुरुषों को लग रहा है कि हम जा करके दर्शन कर लेंगे, माताओं के पास जाने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो भगवान के भरोसे खड़ी हैं। हम उनके पास नहीं जा सकते हैं, तो क्या हुआ, वही हमारे सामने आकर के हमको दर्शन देंगे। ये कथा कह रही है, यदि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है तो पुरुषार्थ करिए, और यदि पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है तो उदास मत होइए, भगवान के सहारे छोड़ दीजिए। प्रभु हम आप तक नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, आप तो हम तक आ ही सकते हैं, आप ही आकर हमको दर्शन दीजिए, है? अरे शरण में आया हूं मैं राम तुम्हारे, अब तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। गीध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे, गीध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। अब की हमारी बारी है, अब की हमारी बारी है, प्रभु तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूं मैं राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। आत्मसमर्पण कर दीजिए प्रभु, आपके ऊपर है, हम तो बैठे हैं। हमारा वो पद सुने हैं आप लोग, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला। उसको पहले सुनो। ये जो आगे वाले हैं सांवले वाले, इनका नाम है राम, अब पीछे जो गुरकू है ना, उनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, धनुष यज्ञ देखने आए हैं। इसके पहले यज्ञ की रक्षा की है और अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार कर दिया। फुल इंफॉर्मेशन। एक सखी बोली कि एक गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इस सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे सुंदर कोई हो नहीं सकता। यदि महाराज इनको देख लेंगे और पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है कि अपना सारा प्राण वर्ण छोड़ के इनसे बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा महाराज ने इनको देखा भी है, पहचाना भी है, उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग महाराज ने अब तक नहीं किया है। एक सखी बोली चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है
ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। यदि ये बात में तनिक भी सत्यता है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई लेकिन नहीं है। एक सखी ने कहा लेकिन इतने छोटे हैं, धनुष हिलेगा इनसे? है धनुष हिल पाएगा? एक सखी ने कहा क्या बोलती हो, जिसने जिसके चरण रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिसने ताड़का सुबाहु को मार दिया, वो राम जी धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई लेकिन नहीं। अच्छा आप बताओ राम जी कहां हैं? ऊपर कि नीचे? ऊपर। सखियां कहां हैं? ऊपर। हमारे राम जी बिल्कुल सीधे हैं, कन्हैया के जैसे नहीं है। कन्हैया तो चलते इधर थे, देखते उधर थे। अद्भुत हो कन्हैया भी हमारे, अद्भुत ठाकुर जी है। लेकिन हमारे राम जी जिधर चलते हैं उधर ही देखते हैं। सखियां ऊपर है, सखियां मेरे प्रभु का मुख नहीं देख पा रही हैं। कई लोग रोड पे चलत है ना, वही में भीड़ जात है। राम जी सीधा सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं, सखियां देख नहीं पा रही हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं ऊपर से। ये मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है। एक लाइन सुनाता हूं। सखियां कहती हैं, अरे तनिका, तनिका बुझाता? तनी सा एकदम थोड़ा सा। अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया। आप लोग भी जब मंदिर जाया करिए ना भगवान के, तो यही गाया करिए कि प्रभु यहां तो हजारों लाखों की भीड़ लगी है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना, इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती, इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती, इनके छोह से दुलरती हो, रात दिन निहरती, इनके छोह से दुलरती। सखी है देख रही थी होई के विभोर, सखी है जियरा जुड़ई थी होई के विभोर। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सावर गोर, सावर गोर। अरे सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर। अरे सुननी किया जुए आइले के, अरे बक्सर वाले बाबा हो, हम सुननी किया जुए आइले बक्सर वाले बाबा। सखी है देखू ना पीछे पीछे ई जुगल किशोर, सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। सखियां अनेक प्रकार से मंगल भाव प्रकट करती हैं। श्री राम लक्ष्मण जी बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करके संध्या बेला में गुरु जी के पास पहुंचते हैं। भोजन भया, बयारू आरती, भोजन, उसके बाद विश्राम।
जब विश्राम करने गए तो सबसे पहले गुरु जी सोने गए। मुनिबर शयन कीन तब जाई, अलगे चरण चापन दो भाई। श्री राम लक्ष्मण जी मिलकर दोनों भाई गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। यहां दर्शन करिए, बाबा कहते हैं बार बार मुनि आज्ञा दी। कितनी बार गुरु जी ने आज्ञा दिया? बार बार। बार बार समझते हैं, कई बार। राम जी पांव दबा रहे हैं, गुरु जी ने कहा ठीक है राम जी हो गया, आप सोने जाइए आप। राम जी गए नहीं। फिर 2 मिनट बाद गुरु जी कहे राम जी हो गया सोने जाइए। जी गुरु जी। राम जी गए नहीं। आजकल लोग सेवा करते हैं, मन में सोचते कब गुरु जी बोल दे बस हो गई। गुरु जी बोले वाह बेटा, तो गुरु जी को छोड़कर जी गुरु जी प्रणाम। और गुरु जी बोलने वाले वाह बेटा और ही जोर से दबावा। बार बार कहने के बाद भी राम जी नहीं कहते। अंत में गुरुदेव ने कहा राम जी बहुत हो गया, आप विश्राम करिए। प्रणाम करके राम जी लक्ष्मण जी सोने गए। अब राम जी जब सोए तो लक्ष्मण भैया सेवा करने लगे। बार बार राम जी लक्ष्मण जी से कहते तो लक्ष्मण भैया वहीं भगवान के श्री चरण के पास पौधे धरी उर पद जल जाता। भगवान के चरण को हृदय पे रखकर वहीं लक्ष्मण जी लेट गए और सोए सोए दबाने लगे। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर राम जी ने कहा गुरुदेव पूजन में पुष्प दल लगेगा, आज्ञा हो तो हम पुष्प दल ले आवे। गुरु आज्ञा प्राप्त करके राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए जनक जी के बाग में। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाग कैसा है? लागे बीटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। एक बात जीवन भर समझिएगा, हमारा जीवन जैसा होता है वैसा ही हमारा परिवेश होता है। किसी के बारे में पता लगाना है कि वो भगत है कि अभगत है, साधु है कि असाधु है, घर में बतावत है। गोस्वामी जी तो चौपाई कहते हैं साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमरी राम देहि गनिगारी। तोता समझते हैं? तोता दो ही थे, तोता थे। बाजार में बेचने वाला दोनों तोता को लेकर गया। एक तोता को साधु जी खरीद के ले गए और दूसरे तोता को एक दुष्ट आदमी खरीद के ले गया। साधु और साधु दोनों ले जाकर पिंजरे में दरवाजे पर तोता को टांग दिए। 1 महीने बाद जिसने तोता बेचा था वो सोचा चले तनी तोता लो से मिल लिया जाए, तो पहले साधु के घर गया। तो जैसे साधु के घर गया वहां का तोता बोला जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, आइए आइए, जय सिया राम। किसने बोला? साधु के घर का तोता। बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब दुष्टवा के घर गया तो वहां का तोता क्या बोला मालूम है? धर सारे का, मारा सारे का। क्या कहते गोस्वामी जी? एक सुमिरी हराम और दूसरा देहि गनिगारी, गिन के गरी आएगा। ये क्या है? परिवेश है। हम क्या हैं? हमारे घर का परिवेश बताता है हमारा परिचय। यहां जनक जी महाराज के जीवन का परिचय, उनके बाग को दर्शन करिए। लागे बीटप, वृक्ष लगे हैं बाग में, कैसे? मनोहर नाना, नाना प्रकार के मनोहर सुंदर वृक्ष लगे हैं। बरन बरन बर बेली बिताना। आप दर्शन करिए, किसी भी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं है, पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना फल है,
नव पल्लव, पल्लव मने पत्ते को पल्लव कहते हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। क्या कहें, इतना सुंदर बगीचा है। ऊपर से इंद्र देखते हैं तो उनको भी लज्जा आती है, हमरे देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जो जनक जी के नगर में है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है जोशी भैया, बिहार में संपर्क है आपके, हाँ हाँ, ये बतिया हो सके तो पहुंचाइएगा ऊपर। आज उस बाग की जो दशा है ना, देख के दया आती है। क्या एक समय था जनक जी महाराज के समय कि उस बगीचे को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को भी लज्जा आती थी, और वही बगीचा आज भी मिथिला बिहार में है। बिहार सरकार से कहिए कि उस बगीचे को ऐसा बाग बनाया जाए कि पूरा विश्व उस बाग का दर्शन करने आए। वो धरोहर है ना, वो धरोहर है, वो स्थान है जहां पहली बार मेरी मां और प्रभु का मिलन हुआ था। ये वो भूमि है। आप सनातनी है, इसकी आवाज उठाइए सरकार से। जो मनुष्य अपने धरोहर को नहीं बचा सकता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं हो सकता। बाग तड़ाग बिलो की बर हरसे बंधु समेत। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है, बगल में सुंदर सरोवर है। राम जी प्रसन्न हुए, मालियों को ढूंढे और पूछे हम पुष्प ले सकते हैं क्या? माली बोले इधर आइए, पहले इधर आइए, कम हियर। राम जी गए, मुझे क्या बात है? राम जी बोले कि हम लोग पुष्प लेने आए हैं, भीतर जा सकते हैं? माली बोले नहीं जा सकते। लक्ष्मण बोले हमारे भैया को रोक रहे हो तुम लोग? माली बोले भैया के नहीं, आपको भी रोक रहे हैं, आप दोनों नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले पढ़े लिखे हैं कुछ? राम जी लक्ष्मण जी बोले हम लोग अनपढ़ दिखाई पड़ रहे हैं। माली बोले पढ़े तो साइन बोर्ड पढ़िए, गेट पर क्या लगा है साइन बोर्ड, मेन बोर्ड पढ़िए ऊपर। लक्ष्मण जी सर ऊपर किए तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना समझ में आता है आप लोग को? हाँ, जनाना मने नारी शक्ति। जनाना मने, अरे बोलिए, नारी, बहुत सुंदर, स्त्री, महिला। जनाना मने महिला, स्त्री, नारी। जनानी मने कि वो पुरुष शक्ति बोल दे। लिखा था जनाना बाग। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग लिखा है। माली बोले जनाना जनाता है आपको? महिलाओं का बाग है, आप कैसे जाएंगे? अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी रे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी रे, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले मिल जूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे रे, कैसे तुरब रउआ फूल। धनी राउर माई बाप धानी राउर नगरी,
धनुष धारे जे धानी खाना दान धानी फूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ कैसे तुरा बरवा फूल धनुष धारे जे कैसे तुरा बरहुआ रहुआ के देख कहिए जाने के लिए। माली बोले एक उपाय है, आप दोनों भाई मिलकर जोड़ से हमारी किशोरी जी का एक बार जय जयकार कर देंगे तो हम जाने की अनुमति दे देंगे आपको। मालियों ने कहा जोड़ से कहिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। मालियों ने अनुमति प्रदान की। राम लक्ष्मण जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। उसी समय सीता मैया अपनी सखियों के साथ आई, स्नान करके पार्वती जी की पूजा की और पूजा करके सीता जी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? दूल्हा। दूल्हा। मां की 8 सखियां हैं, एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। अचानक भगवान दिखाई पड़े, बावली हो गई, दौड़ कर आई और आकर मंदिर में सखियों से बोलने लगी, अरे वही आए हैं जो कल नगर में आए थे। क्या करने आए हैं? पुष्प दल लेने नहीं आए हैं, नगर देखने आए हैं। देखन नगर ओ पसुत आए देखन बार कुंवर दो आए समाचार बय किशोर सब भांति सुहाए। अच्छा आप बताओ, राम जी बगीचा देखने आए थे कि फूल लेने आए थे? जोर से कहिए। ये सखी झूठ काहे बोल रही है? सखियां पूछी का कर रहे हैं? फूल लेबे आइल बड़न का। ना ना ना, फूल लेने नहीं आए हैं। झूठ क्यों बोली? सोची चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं और सेवकों का काम कर रहे हैं। राम जी की महिमा गिर जाएगी ना सरकार। महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है ना, तो सोची सही बताऊंगी तो महिमा गिर जाएगी, झूठ बोल दो। बोले नहीं, फूल लेने नहीं आए हैं, बगीचा घूमने के लिए आए हैं। पूछी कैसी कैसे हैं? बोले क्या बताऊं कैसे हैं, बहुत सुंदर हैं। और बताओ? बहुत छोटे हैं अभी। अरे और बताओ? एक सांवले हैं, गोरे हैं। अरे क्या बात, और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। मैं क्यों नहीं बताओगी? वो कहती है, अरे नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई। अरे चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखा। कहती है जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं कि वो बोल सके। बोलता कौन है? और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। कहती है देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को। देखे केहू और बतावे केहू और। अरे नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई। चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। क्या दिखाओगी? बोली अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला हमका ई देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा, खुशी रोकले नाही रोकात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात
ऐसन छैल छबीला है, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू ना सहेलिया ऐसन आज नया। सखी कहती है सीता मैया से कि सीता एक बार उनको चलकर अवश्य देख लेना चाहिए। और आपको बताऊं, वही सखी आगे आगे चलकर सीता मैया को लेकर गई और एक लता की ओट में आकर उसने मैया को राम जी का दर्शन प्राप्त कराया। गोस्वामी जी कहते हैं मैया ने जब पहली बार मेरे भगवान को देखा ना, मां को ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। मां ने नेत्र बंद करके जी भर के भगवान को हृदय में निहारा। एक सखी तब तक कही कि अरे, उसको लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। बोली पार्वती जी कहीं भाग थोड़ी रही हैं, बाद में भी उनका ध्यान कर लेना, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्यों नहीं देख लेती इनको। सीता मैया ने प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, प्रभु ने मां का दर्शन प्राप्त किया। वो पद आप लोग सुने होंगे, श्री राम को देख कर मां जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई। राम देखे सिया, मासिया राम को राम देखे सिया, और मां सिया राम को चारों अखिया लड़ी की लड़ी रह गई। प्रभु मां एक दूसरे को परस्पर देख रहे थे, तब तक वही चतुर सखी, कौन चतुर सखी, जो पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई थी। देखिए हर ग्रुप में एक दो चतुर लोग होते हैं। चली गई थी बगीचा देखने, वही चतुर सखी इसी